सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मिहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई, उनको दर्श दई। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। दर्श पाए सतलोक सिधारी, सत्य नाम पद कीन सही, सत्य नाम पद कीन सही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी साध संगत को समझा रहे हैं, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। जिनके अंतर प्रभु के पाने की और अपने घर जाने की तड़प लगी होती है, वो परमात्मा उनके लिए सामान पैदा कर देता है। दरिया के दो किनारे होते हैं ना, मिट्टी के, और बीच में पानी बह रहा होता है। वो सतपुरुष जिस्म जरूर रखता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, मगर उसके अंतर वो धारा बह रही है अमृत की, जिसको पीने चखने से आना जाना दुनिया का खत्म हो जाता है। वो इंसान होते हुए कुछ और भी होता है। अगर उससे प्रेम करोगे तो जिधर भी जाएगा तुम भी उसके पीछे हो जाओगे। हाफिज साहिब ने फरमाया है कि अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो घर बार छोड़ दो, बंदिश तोड़ दो और चलो सीधे मुर्शद को आंख में रखो, तो सीधे उसकी गली में पहुंच जाओगे। भाई नंदलाल साहिब बड़े गुरु भक्त हुए हैं। 10वें गुरु साहिबान के वक्त वो फरमाते हैं कि खुदा तो ये सामने खड़ा है, जंगलों में जाकर क्या करोगे समझे, तो वो खुद ही दया करके अपनी पहचान दे सकता है, वरना आसमान पर उड़ने वालों की खबर कौन दे सकता है। जो आसमानों की सैर करता हो, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े कैसे उसे जान सकते हैं। मौलाना रूम साहिब एक जगह कहते हैं, मैंने देखा है एक इंसानी बुत था, जिस गली में वो रहता था तो काबा भी उधर परिक्रमा करता था। यहाँ हिंदुस्तान के हमारे प्रेसिडेंट थे जो जब रिटायर हुए, मैं खुद उनको मिला, कहने लगे मुझे अभी तक ऐसा गुरु नहीं मिला। वो भागों वाले हैं जिनको मिल गया साफ गोई थी। भाई होनी भी चाहिए, झूठ प्रेम में क्या रखा है। कहते हैं ऐसे इंसानों को प्रभु के मिलने की ख्वाहिश है, वो कहते हैं पुकार करते हैं, कोई मिला है दया कर दे, तो क्या दोगे। कहने लगे मैं उस पर आपा निछावर कर दूंगा। आपा कोई नहीं दे सकता भाई। तो भाइयों, जो प्रीतम प्रेम का आधार है वो प्रेम से ही मिलता है, नफरत से नहीं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। गुरु रामदास साहिब हुए हैं जिनकी ये वाणी है, इन्हें हुक्म हुआ कि चबूतरे बनाने हैं तो चबूतरे बनवाए। कहने लगे ये मिट्टी अच्छी नहीं है, उसे तोड़ दो, फिर बनवाए गए। कहते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, उसे भी तोड़ दो, तो चबूतरे बनाते रहे और तोड़ते रहे। तो लोग सब के सब छोड़ गए, एक जेठा जी रह गए जो बाद में चौथे गुरु बने। लोग कहने लगे देख जेठा, गुरु 100 साल से ऊपर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये कोई अकल की बात है कि चबूतरे बनाते जाओ और तोड़ते जाओ। तो जेठा जी रो पड़े, कहने लगे कि गुरु ही तो एक जागता देव है जिसकी अकल ठिकाने है। सारी उम्र के लिए अगर मेरी यह ड्यूटी लगा दे कि चबूतरे बनाते रहो और तोड़ते रहो, मुझे काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये है अपा हवाला करना। हम तन दे सकते हैं, धन दे सकते हैं,
मान लो कि मन भी दे दिया मगर आपा कोई नहीं दे सकता। कौन देगा? वो जिसने काम करना होगा। अब आगे फरमाते हैं कि दर्शनों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। स्त्री को पति चाहिए तो वह हर कुर्बानी के लिए तैयार है। एक दफा पति मिल जाए सही, सब कुछ इसकी खातिर छोड़ने को तैयार है। जंगल बियावान में भी जाने को तैयार है। सीता थी, पति के साथ जंगलों की राली। कहना आसान है, करना मुश्किल है। थोड़ा बहुत अगर हम करते हैं तो अकड़कर चलने लग जाते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। अकलें देने लग जाते हैं तो भाई वो अकेला है और अकेले को ही मिलता है। दुनिया को साथ लाओगे नहीं मिलेगा। प्रेमी रहे और प्रीतम रहे, बाकी कोई ना रहे। नो बॉडी शुड स्टैंड बिटवीन द इनिशिएट एंड द मास्टर। अगर तू मुझे मिलना चाहता है तो गैरों को रास्ते से हटा दे। प्रेम की तलवार बड़ी जबरदस्त है। बाहरी तलवार तो उल्टी है, किसी चीज पर मारो दो टुकड़े कर देती है। प्रेम की तलवार ऐसी है जो अंदर को वार करती है और दो दिलों को एक कर देती है और कभी जुदा नहीं होने देती। बस उस प्रीतम की याद में ऐसे बैठो ताकि कोई और ना रहे और घर में रहते हुए ऐसे रहो जैसे तुम्हारी कभी शादी हुई ही नहीं। नामदेव थे, उनके पिता ठाकरों को दूध पिलाया करते थे। चारपाई के नीचे रख लेते और बाद में खुद पी लेते। एक दिन पिताजी कहीं बाहर गए, जाते वक्त नामदेव को कहा कि ठाकरों को दूध पिला देना। तो नामदेव जी ने पूजा की और दूध रख दिया तो ठाकुरों ने दूध नहीं पिया। नामदेव ने बहुत विनती की मगर ठाकुरों ने एक ना सुनी। फिर कहने लगे नामदेव के महाराज पिताजी से तो हर रोज पी लेते थे और मेरे से क्यों नहीं पीते? आज क्या हो गया है आपको? कहते हैं छुरा लिया। कहा कि अगर दूध ना पिया तो अपने आप को छुरा मार लूंगा। तो दिल की सफाई का सवाल था, एकदम दूध पी लिया। कहो तो सवाल यह है कि जहां आपा भाव खत्म हो गया वो काम बन गया। आपा भाव का ख्याल है गरीबी और अमीरी का ख्याल, तो काम नहीं बनेगा भाइयों। ये एक खुफिया तालीम है जो आप सबको मिल चुकी है। यही तालीम देवकी के लड़के कृष्ण को मिली थी। इससे फायदा उठा लो। कहा मान जाओ। कहते हैं पानी खड़ा हो, इसमें साफ साफ शक्ल दिखाई देगी। ऐसे ही इंद्रियों का घाट छोड़ दो, मन को खड़ा करो तो मालिक प्रभु के साफ साफ दर्शन हो जाएंगे। जो भेद पिछले जमानों में कानों में दिया जाता था आज हजूर की दया से दिया जा रहा है। क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को कहा था कि जाओ दुनिया में जाकर कोठे की छत पर खड़े होकर पुकार दो कि सच्चाई क्या है। स्पीक फ्रॉम द हाउस टॉप। तुम्हारा भी यही फर्ज है भाई। जो सुन लेगा कम आज कम वो तो बचेगा। अब आगे फरमाते हैं कि मेरे दिल में प्रीतम को मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश बन चुकी है। कोई मिला दे परवाह नहीं, आखिर मिला हुआ ही मिला सकता है। मेरा भाई शहजादी ही रविदास के यहाँ गई। बघेल सिंह राजा था, कबीर साहिब के यहाँ गए। सवाल एक चीज के पाने का है, वहां सिंह हो राम हो खान हो कोई फर्क नहीं। कोई हो आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। प्रीतम हो जिसको मैं चाहता हूँ। मेरी आत्मा का प्रीतम परमात्मा, इसको पाने के लिए ख्वाहिश प्रबल हो चुकी है। उसके बगैर रह नहीं सकता। अब वो तलाश करता है कि कोई मिला दे। फरमाते हैं क्या दोगे? जवाब देते हैं अपने आप को गुलाम बना दूंगा, बेखरीद कर दूंगा। किस लिए? प्रीतम के मिलने के लिए। एक जगह गुरबानी में आया है कि फर्ज करो उस प्रीतम की कोई आकर तुम्हें बात सुनाए तो तुम क्या दोगे? फरमाते हैं शीश बड़े कर बेसन दीजिए,
बिन सिर सेव करीजिए कि सर काट कर कुर्सी बना दूंगा और बगैर सर के इसकी सेवा करूंगा। जरूरत का मोल है भाई, जिसने गाना सीखना हो तो वो ही तानसेन की जुतियां झाड़ेगा। गुरु नानक साहब जैसी हस्ती को लोगों ने कुरैया कहा है। यह उन लोगों की बात है जिनकी आंख नहीं खुली और जिनकी अंतर की आंख खुली है। चलता फिरता परमात्मा कहते थे, कसूर शहर में दाखिल नहीं होने दिया। आगे क्या फरमाते हैं कि भाई बै खरीद क्यों करोगे, इतनी भारी कुर्बानी क्यों। कहते हैं हरि दर्शन देखन के ताई कि मैं अपने हरि प्रीतम के दर्शन करना चाहता हूँ। फिर मैं तन मन को काट काट कर अर्पण कर दूंगा। मुझे तेरे मिलने की ख्वाहिश है। प्रेम ज्वाला जो है ना दहक रही है, इसमें सब कुछ भस्म करने को तैयार हूँ। वहां सोच विचार का सवाल नहीं। कुरान शरीफ में आता है कि इश्क एक जलती ज्वाला है जिसमें सिवाय प्रीतम के सब जलकर राख हो जाता है। वो ऐसा बाज है जब आ जाए तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। तुम्हारी लगन हो हजारों में बैठे तुम एकांती बन सकते हो। फरमाते हैं सब कुछ अर्पण करने को तैयार हूँ। भाई वो मिलता भी तभी है जब तन मन धन किसके हवाले करोगे। मिलने के लिए जो कुर्बानी चाहिए देने को तैयार हूँ। आपको पता है राजा जनक जब अष्टावक्र को मिले तो कैसे परमात्मा मिला। सब कुछ हवाले करना पड़ा। जहाँ प्यार और प्रेम का समुंदर छाठे मारता हो सब कुछ वहां हवाले कर दो। जहां दिल गया वहां सब कुछ गया। मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कार्यविरास। और आगे क्या कहते हैं, हे प्रभु प्रीतम तुम्हारे यहाँ मैं पंखा भी फेरूंगा, पानी की सेवा भी करेंगे, खाने को जो देंगे वही खाएंगे, जो सेवा बख्शोगे वो ही करेंगे। हम आपके दरोदर वाजा पर आए हैं, बिरद की लाज रख लो, जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। यह उन लोगों की कैफियत है जिनके दिल में प्रभु मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश है। इब्राहिम अदम थे, दरियाए बिजला में एक बेड़ी में जा रहे थे। इसमें कुछ अमीर आदमी बैठे जा रहे थे, वो नकलें कर रहे थे। हजरत चुपचाप बैठे थे, बाकी सब हंस खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक नई किस्म का आदमी है, उसकी नकलें उतारना शुरू कर दी। तो हजरत इब्राहिम को बुशारत हुई। खुदा ने कहा, देख इब्राहिम मुझे तेरी निरादरी बर्दाश्त नहीं, अगर तू कहे तो मैं इस बेड़ी को उलट दूं। कहने लगे, ए खुदा इन बेचारों का क्या कसूर है, इनकी वो आंख नहीं बनी जिससे वे पहचान सके कि आप इतने दयाल हो। उनकी आंख खोल दो। जब आंख खुली तो वही नक्काल मुआफी मांगने लग गए। तो देखो ये है महापुरुषों का नजरिया, वो सबका भला मांगते हैं। हम कभी सबका भला नहीं मांगते, बल्कि कहते हैं कि फलां ने ये कसूर किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। बल्कि दिल में रखते हैं कि इसने मुझे ये कहा था, वो कहा था, गालियां निकाली थी, मैं भूल नहीं सकता। तो भाई आग के ऊपर अगर पानी डालोगे आग बुझ जाएगी, और अगर पानी पर आग डालोगे तो भी आग बुझ जाएगी। पानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं दिल में ठंडक रहे तो भगवान की कुदरत है वो। अब देखिए कितने भाई हैं जिनको ऐसी ठंडक नसीब है। होनी चाहिए भाई। ठंडक बांटने के लिए ही महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।